पथुई की सारी सठा जील एंड कंसर्न सान एंशंट लैंग्वेज जिंद थावने खातिर एंड उसको आगे नई जनरेशन को पहुंचाने के लिए और हमारे कल्चर को नई जनरेशन को देने के लिए ये प्रोग्राम है। सो कम से कम यह तमन बचन खातिर प्रोग्राम यम 5 and above तमें हेकन सन कम्युनिकेशन आवर लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड इट। सो दोज हु आर above 5 दे हैव टू जॉइन इट। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला है तो आई विल स्टार्ट with our presentation today, how our program will be. Give me a second. Yeah, give me a second. तो शू हेका मीन प्रेजेंटेशन विचित अशु मीन हमारा होने क्या वेरी गुड थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको बोला, आप सबका स्वागत है कश्मीरी हिंदू सभा की तरफ से जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो सब लोगों को इंस्ट्रक्शन ये बहुत जरूरी याद रखनी है, जिनके पेरेंट है हर पेरेंट अपने बच्चे के साथ रहे। तो जो अभी तक हमारा ये पहले आज का भी मैं इसको कहूंगा ये डेमो सेशन ही है अलोंग विथ आवर लर्निंग सेशन। तो ये पहले 3 बातें याद रखनी है। जो बच्चा ज्वाइन होना चाहता है और इस एक्टिविटी को कंटिन्यू आगे 1 साल तक करना चाहता है, he has to be serious। So पहला उसको गूगल फॉर्म में अपना फॉर्म भरना है। अगर मिला नहीं है तो मैं ये अपनी वेबसाइट कश्मीरी हिंदू सभा पे भी डाल दूंगा ये सारी इंस्ट्रक्शन। तो पहला जवाब है उसका कि अपने आप को, ताकि ये हमारे आगे एज कौन सी उसकी क्लास है उस हिसाब से हम अपना प्रोग्राम की फ्यूचर स्ट्रेटेजी भी अच्छी तरह बना पाए। सो ये फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है। तो ये लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट से भी मिलेगा और हमारा जो मजेदार लफ्चार का व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि ओनली ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है उसमें भी मिल जाएगा। दूसरा बात है ये जो सारा काम इस एक्सरसाइज का होगा, जैसे इस जो ये एक्टिविटी मजेदार लफ्चार चल रही है, इसको मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था पुराने क्लास में 30% नॉलेज एंड लर्निंग कम थ्रू आवर क्लासेस। सो जो कि वीकली क्लासेस होंगे, जो 70% नॉलेज है वो आइदर वट एवर कंटेंट वी सेंड थ्रू डिजिटल मीडिया एंड द मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन पेरेंट्स ऑफ द किड्स, जो कि उनको वातावरण घर में वैसा प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए ये क्लासरूम में हर एक बच्चे को अपना असाइनमेंट, वीकली जो असाइनमेंट मिलेगा इसी द्वारा से सबमिट करना है, वहां पे ही हम वो चेक कर पाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट। सो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि कुछ लोगों को कंसर्न था कि 10 AM हमारे को थोड़ा ज्यादा अर्ली होता है, कुछ लोग बोलते हैं 11 AM। सो इसलिए मैंने डेमोक्रेटिक वे से एक पोल पब्लिश किया है और सब लोग अपने उस पोल को रिजल्ट करिए, विच टाइम सूट्स यू। बेस्ड ऑन द मैक्सिमम रेस्पॉन्सेज वी विल डिसाइड द टाइमिंग ऑफ द क्लास। Hope everybody understood. And the goal of this all activity is कि अस गसो अकिस सारी पान कश्मीर लैंग्वेज मंस कथ हेकन करित। That is our ultimate goal. But युस ये असाइनमेंट मे वनमो पत्म स्लाइड मंस कि तु क्लासरूम करन, तम सहित गसो अस लेवल्स, जैसे इंट्रोडक्शन गस अख बच्चे पान कश्मीर in his own language able to do। so इसलिए ये क्लासरूम ऐप जरूरी है ताकि उससे हम उसको इवेलुएट करेंगे। तो आज का प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा। स्टार्ट हम जैसे हमने हमारे प्रोग्राम में कुछ वैदिक मंत्र भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज का सब जैसे हमने लास्ट टाइम किया वो आप सब लोगों को पता है, गणेश मंत्र। उसके बाद कश्मीरी लैंग्वेज का सेशन रहेगा थोड़ा सा इलॉबरेटिव, एंड देन देयर विल बी वन गेम and some quiz तो
जैसे आपने लास्ट टाइम सॉन्ग जिन्होंने सबमिट किया अपना असाइनमेंट, दे इट विल बी इजी फॉर देम। उसके बाद कश्मीरी सॉन्ग होगा। आज हम विशेष हमारा टाइटल सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं। आप मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एंड देन आज हमारी स्टोरी फिर से एंड विथ शांति मंत्रा। तो सब लोग अपने जगह पे कमर सीधी रखे, आंखें खुली रखे स्क्रीन की ओर। ये मंत्र हम सब लोग चैंट करेंगे टुगेदर। चैंटिंग जरूरी है क्योंकि हर साउंड का अपने शरीर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हम टुगेदरली इस श्लोक को अपने माइक को म्यूट रखते हुए ही मैं सिर्फ कंप्यूटर की आवाज प्ले करूंगा। शुरू। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नाउ आज मैं अंजू जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज का जो कश्मीरी लैंग्वेज का सेशन है स्टार्ट वो करें। इस नमस्कार। गॉडनुक सेक्शन ऐसे आसान हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि बच्चों को कश्मीरी समझ अभी शायद पूरी तरह से नहीं आती है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे एक कश्मीरी प्रोवर्ब से। ऐसे हमारे इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है और कश्मीरी में भी हमारे कुछ प्रोवर्ब्स रहते थे। तो आज जो हम एक एक ही लेंगे, बट ये आप राइट डाउन कर सकते हो, अपने पेपर पे कहीं पे लिख के रख सकते हो और इसको कैसे यूज करना है ये भी आपको पता चलेगा। आप जब पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसको जब यूज करोगे तो आपको पूरा ये याद रहेगा। ओके, तो मैं एक वर्ड बोलूंगी, आप अपनी जगह पे रिपीट करोगे और बट अनम्यूट नहीं करोगे, आप म्यूट में ही रहोगे, बट अपनी जगह पे आप इसको रिपीट करोगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट वर्ड जो है वो है अस्युम। अस्युम, अस्युम का मतलब हो गया हंसते रहो, खुश रहो। ओके, अस्युम। ओके, अस्युम नाइट, अस्युम नाइट। आप भी बोलिए, अपनी जगह पे बोलिए। हाँ, अस्युम नाइट, अस्युम नाइट। हाँ, अभी आप लिख के भी रख सकते हैं। अस्युम नाइट का मतलब हो गया अगर हंसोगे नहीं तो, अगर हंसोगे, क्योंकि हंसना, खुश रहना हमारे जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, उसके बगैर हम अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। तो अस्युम नाइट। ओके, ये फर्स्ट लाइन आ गई, अस्युम नाइट। देन दूसरा वाला लाइन पे जाऊंगी, लस्यू। ओके, लस्यू। हाँ, आप अपनी जगह पे बोलिए, लस्यू, लस्यू। हाँ, और सेकेंड वर्ड जो उसका है कितकन। हाउ, कितकन। हाँ, कितकन। ओके, तो पूरा जब हम बोलेंगे ये ऐसे आएगा, अस्यू नाइट लस्यू कितकन। लस्यू हो गया, लसना हो गया कि आप कैसे जीना, अच्छी तरह से किस तरीके से जी पाओगे, लस्यू कितकन। ओके, ये आप प्रोवर्ब याद रखिए, अस्यू नाइट लस्यू कितकन। ओके, और इसका मतलब है कि हमेशा खुश रहना है, अपने जीवन में खुशियां भर के अच्छी तरह से जीना है, तभी ही हम अच्छी तरह से जी पाएंगे, नहीं तो हम हमेशा उदास, नाराज ऐसे। यस, वेरी गुड। ओके, बट डोंट अनम्यूट योर माइक्स, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज। वेरी गुड, यू हैव टू, आप अपनी अपनी जगहों पे बोलिए ये अस्यू नाइट लस्यू कितकन। ओके, आज का हमने स्टार्ट किया विद प्रोवर्ब। हाँ, nobody should unmute their mics. एंड ये साथ तक अपना मम्मा पापा कुछ ऐसा है तो आप ये उसको बोल सकते हो। क्या आप सीखा था हमने मजेदार लेक्चर में,
अस्यो नाइतल अस्यो कितकन, so they will understand, हाँ अच्छा हमें हंसना है, चलो हमें गुस्सा नहीं करना है. So we will move further. Now जैसे हम किसी को मिलते हैं, how to greet someone in Kashmiri. तो आप सब लोग मिलते हैं, हर एक लैंग्वेज आप हिंदी में पता होगा, इंग्लिश में पता होगा, लेकिन आज हम कश्मीरी में कैसे करते हैं? When we meet anybody, the way of greeting is, आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नमस्कार. तो इसी प्रकार जब आप देखेंगे, अगर कोई एल्डर पर्सन है तो आप बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, आपके घर में कोई सीनियर पर्सन आता है या कोई अंकल आते हैं, तो आप बोलते हैं उसको नमस्कार महारा. महारा इसलिए बोलते हैं कि वो रेस्पेक्ट से हम बोलते हैं, तो इसलिए हम उसको महारा करके एड्रेस करते हैं. तो दूसरी बात है, जब हम किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, नमस्कार तो पहले करिए, या ग्रीटिंग तो की हाथ जोड़ के, फिर हम उसको बोलते हैं हाउ आर यू. अगर हम कश्मीरी में बोल, नॉर्मली हम इंग्लिश में तो पता चला है हमें हाउ आर यू, बट कश्मीरी में कैसे बोलना है? हाउ आर यू उसको बोलते हैं, अगर बड़ा आदमी छोटे बच्चे को बोलते हैं तो वो डायरेक्टली भी बोल सकता है वारे छुखा ना थे कसमैने छुखा वारे. सो इज अ शब्द, वो मोस्टली बॉयज या मेल्स के लिए यूज किया जाता है, छुखा वारे. अगर वही लड़की आस या फीमेल आस सुचवाना तेनिस, यही हाउ आर यू कैसे वो बोलेगी? वारे छखै, वहां माइनस या माइनस छखै वारे. सो इन फीमेल इट विल छखै, और मेल के लिए छुखा, वारे छुखा. नाउ अगर हमें रेस्पेक्ट से बोलना है, सपोज हम एल्डर पर्सन, उसको हम छुखा नहीं बोलते हैं, च नहीं यूज करते हैं, तो उसको कैसे करते हैं? तो छुआ वारे, या छुआना तो छु मारा वारे. सो वी आर गिविंग दैट. आप देख रहे हैं चेयर पे छोटा बच्चा बैठा है और सीनियर अंकल जी को या दादाजी को पूछ रहा है, इसलिए बोलते हैं तो छु मारा वारे. तो पहले ही अगर बड़े आदमी को देखोगे कहीं पे, उसको इस प्रकार से हमें पूछना है. अगर किसी का हालचाल, पहले नमस्कार, उसके बाद में ये इस प्रकार करना है. नाउ जब आपने क्वेश्चन तो पूछा, देन ही इज गोइंग टू टेल यू आई एम फाइन इन कश्मीरी लैंग्वेज. तो कैसे बोलेगा वो? इन कश्मीरी लैंग्वेज या बुच्छुस वारे. अगर वो बड़े आदमी ने पूछा होगा क्वेश्चन, तो महान मारा बुच्छुस वारे, आहन मारा बुच्छुस वारे. इस प्रकार से वो अपना रिप्लाई देगा उसको, क्योंकि उसने उसके हालचाल के बाद में. तो अगर लड़की होगी तो क्या बोलेगी? बुछस वारे, बुछस वारे, आहनी बुछस वारे. वो भी उस प्रकार से भी उसके वर्जन्स के बता सकते हैं, बट बेसिक आप सब लोगों को ऐसा पता है. अगर वो बड़े आदमी को बोलेगा, देखो उसमें कैसे बोलेगा वो. अगर लड़का होगा तो बोलेगा बुमारा छुस वारे, बुमारा छुस वारे. तो मेल के लिए विथ रेस्पेक्ट, तो अगर बड़ा है तो ये बोथ के लिए यूज किया जा सकता है, विथ मेल एंड फीमेल. बुमारा छस वारे. अगर लड़की होगी तो वो दोनों को, चाहे उसने सीनियर लेडी ने पूछा या बड़े व्यक्ति ने पूछा, उसको भी बोलेंगे बुमारा छस वारे अगर लड़की बोलेगी. तो ये प्रेजेंटेशन भी आपको हम दे देंगे. फीमेल, छुस is for boy. So that is the difference. That is the only difference. Yes. Now, how to ask someone their name in Kashmiri? तो ये कैसे हम नाम बताएंगे किसी को कश्मीरी में? तो what is your name? कश्मीरी में कैसे बोलेंगे? चुछुखा से क्या छी नाम. अगर देखो अभी ये अंकल छोटे बच्चे को बोल रहे हैं, ये कैसे पूछेगा उसको? What's your name? उसको पूछेगा से क्या छी नाम. क्यों? एंड अगर ये बोथ के लिए यूज कर सकता है, ये ही छोटे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बड़ा आदमी इसी प्रकार पूछ सकता है, से क्या छी नाउ. सो इट कैन बी यूज फॉर बोथ. नाउ अगर हम किसी सीनियर पर्सन को बोलना है तो कैसे बोले? आपके घर में कोई बड़े अंकल आते हैं तो उसको क्या बोलेगा? तो क्या मारा छू नाउ. सो इस प्रकार से बड़े आदमी, चाहे वो लड़की हो, सॉरी लेडीज हो या जेंट्स हो, तो बड़े आदमी को आप तो ही याद, ये तो ही शब्द याद रखना और मारा, क्या मारा चुनाव. ठीक है.
इस प्रेजेंटेशन में अगर कहीं पे स्पेलिंग या ये चीज क्योंकि ये बनाई हमने है तो प्लीज इग्नोर दैट, बट एम इज टू प्रैक्टिस दिस। या क्वेश्चन भाई क्या मारा चुनाव। प्लीज माइक्स मगर बंद कीजिए। आपको मैं लाइव डेमो भी दे दूंगा इसके बाद, तो उसके बाद हम बताएंगे हाउ टू से योर नेम इन कश्मीरी। तो आप अपना नाम कश्मीरी में कैसे बताओगे? आप देखो ये माई नेम इज म्यू, ये इसने इनको पूछा तो ये इसको बोलेगी म्यू नाउच भारत भूषण, या बोथ में मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए म्यू नाउच अंजुदर। यहाँ ये इस पिक्चर में देख रहे हैं म्यू नाउच अर्निमाल बट। आप दूसरे यही देखो माई नेम म्यू, ये देखो माई नेम इज मेमारा, यहाँ क्योंकि ये बड़े आदमी को बोल रहा है ये बच्चा राजू रैना, म्यू नाउच मेमारा नाव राजू रैना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं मेमारा नाव भारत भूषण, ऐसे बड़े आदमी। पंडिता वेरी गुड वेरी गुड। आप कीप योर माइक्स क्यूब, माइक्स म्यूट कीजिए और आप अपनी जगह पे बोलिए, क्योंकि अगर माइक सबने ऑन किया ना तो इट विल, आप सुन नहीं पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। आपको अभी हम अपनी जगह पे बोलिए। आपको अभी हम थोड़ा एक लाइव डेमो देते हैं। रुशिल एंड तनिष, कैन यू कम हियर? आप हमारा हम सबको देख पा रहे हो ना? वेरी गुड। सो ये देखो, अगर यहाँ पे नमस्कार नमस्कार ऐसे ग्रीटिंग करते हैं, तो अभी ये देखो यहाँ पे लेडी भी है और यहाँ पे मेल भी है और फीमेल भी है। तो अभी मैं इसको पूछता हूँ, चकेची नाव। नमस्कार मारा, मैं चुनाव अंजुदर। चक्योची नाव। नमस्कार मारा, मेरा नाम છે ऋषिलधर। चक्योची नाव। नमस्कार मारा, मेरा नाम છે तनिष्कधर। तरुtai fikri itparchwan. Now MS Chakhay Ware. Ahan mara buchasware. Chukha Ware. आहान मारा बुचसवारे। Chukha Ware. आहान मारा बुचसवारे। So this is the way you should talk when you have to ask somebody or greet somebody। पहले नमस्कार, पत उसके वेलफेयर के बारे में इस प्रकार आप बात कर सकते हो। नमस्कार सुबह अगर इस वातांचना निंद्र सॉरी व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, अपने पेरेंट्स को मिलते हैं, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रीट करना चाहिए, नमस्कार मारा। ओके, या हमारे घर में कोई आता है बाहर से तो उसको भी हम नमस्कार मारा ही बोलते हैं। ओके, कल से आपस में व्हेनेवर यू ग्रीट, यू शुड ग्रीट विद Namaskar. Okay, right? So all of you remember, from today now you will greet everyone as Namaskar. Even Namaskar को हम बाहर हिंदू सब जगह पे, हिंदी में भी बाकी लैंग्वेज में भी नमस्कार, नमस्कारम, नमस्ते, this is the similar form. Okay, everyone is using the same namaste. Now this namaste is taken by all foreign people also, क्योंकि कोविड की वजह से हेलो करने से हर कोई डरता है, राइट? अब सारे ये बाहर के लोग भी नमस्ते नमस्ते करने लग गए। ओके, सो वी शुड नॉट फॉरगेट टू से नमस्ते। यस, नमस्कार। आप सब लोगों को अभी ध्यान रखना है, अभी हमारा गेमिंग सेशन चालू होगा। तो मैंने आपको बताया था, सो आर यू ऑल रेडी? Are you ready? Yes. 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 Yes, sir. जैसे हमने I am ready. जैसे हमने बोला था लास्ट टाइम गेम के लिए, नाउ गेम करने वाले हैं। गेम स्टार्ट करने के पहले मैं काउंटिंग करूंगा। वो काउंटिंग जब एंड पे 5 पे हो जाएगी तो तब हम गेम स्टार्ट करेंगे। नाउ तो गेम स्टार्ट। सो नाउ आप हमको देख पा रहे हैं? नाउ आर यू रेडी फॉर द गेम? Yes.
वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ विदाउट पेरेंट यू हेल्पिंग, पेरेंट हेल्प करने के बगैर आपको खुद अपना दिमाग और विवेक यूज करके आप जो मैं बताऊंगा वो चीज 1 मिनट में मैं स्क्रीन के सामने लाओ। सबसे पहले मैं तीन चीजों का नाम लूंगा, वो पहले तीनों सुनना, उसके बाद जाना, ठीक है? सबसे पहले चीज है ओलो। ये कश्मीरी में बोला, पेरेंट्स का हेल्प नहीं लेना है, खुद ओलो लेके ओलो के बाद है गंड। म्यूट योर माइक्स। ओलो गंड अनबे निम्बू बच्चों मन कुछ और एंड हावन पनेस कैमरास मन बोलो गंड न्योम तम मसरांगुन बका मसरांगुन मिर्ची मसरांगुन में नाव शुरू वापस में कोशिश मानते शाबाश सिद्धांत लोन गंड सिद्धांत क्या होना चाहिए सिद्धांतन क्या होन भाई ये इस छुटकिया ने वेरी गुड, वेरी गुड। ओ सक्षम रहनान पे ओन ओलो कोई इंग्लिश या हिंदी नेम नहीं बोलेगा, वो शर्मा वंश क्या हो शाबाश ताली बजाओ ताली। गणेश राज गणेश ऋषभ तजोनी मसरांगन वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिक्री मान ओलो गंड न्यू मसरांगन वेरी नाइस, वेरी नाइस। Why winter में came new parents should help पाने came help ओलो गंड very very good, very good। मम्मा को बोलना ओलू दे, आलू नहीं ओलू दे, ओलो दे सब्जी। उसका दमोलो बनाओ, प्रेजेंटेशन में दमोलो है सोमन, इसलिए उसमें या अच्छा कोई शाबाश शाबाश शाबाश। Now we will go to the another section। अच्छा वंच ब्याक एक्टिविटी बुवानो ताई अक्षब ताशु पानी जाई सु एक्शन करें, ठीक है? आर यू रेडी? अच्छा बुकारने की खोद बच्चों हाँ सिद्ध फर्स्ट। ओ ताये तो अक्षिता थोद वातुन क्या गो, अक्षिता थोद वातुन क्या गो खड़ा गा स्टैंडिंग अप वेरी गुड। कुछ बच्चों पत्थर दियो, पत्थर दियो शाबाश। ये में से तो एक्शन करना है, एक्शन करना है, करना है। खुद खड़ा वातुन पत्थर दियो नीचे बैठना वेरी गुड। एक बार क्या हुआ अक्षिता बेटा? थोद वाथुन गो खड़ा गसुन पत्थर भी उन गो नीचे बैठना वेरी गुड। नाउ we will go to another section। ओके अपने अपनी माइक्स को म्यूट करो, अपने माइक्स को म्यूट करो। मैं कुछ वापस प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं म्यूट नहीं कर सकती माइक। अच्छा कोई बात नहीं, आप शांति से बैठ जाओ, जब आंसर बोलना होगा तब बोलना। म्यूट नहीं कर। और आपका वीडियो पॉज हो गया। अरे रे रे एक मिनट प्रेजेंटेशन चल रही। हाँ एक मिनट मैं प्रेजेंटेशन मोड में जा रहा हूँ।
पेरेंट्स भी आए ना तो कैसे आऊंगा मैं? आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो? हाँ। अच्छा, आप ये पजल है, कश्मीरी पजल। बुबुश पेरेंट्स के बगैर किसको आएगा? तलब ये क्या है? ये लिजाव तेल खोत कोइने पेट। ये लिजाव ये लाइजाफ थेल कुट कोइने पेट। ये लिजाव तेल खोत कोइने आचवाना क्वेश्चन पे। ये लिजाव का मतलब हो गया the moment it is born it went up to the upper story। कहीं गई ये कशीर ऐसा मकान है जो अपर वाली स्टोरी होती थी ना, सबसे ऊपर वाली, उसको कहते थे कनी। ओके, क्या बोलते थे? अपर वाली स्टोरी को कनी बोलते थे। तो ये लिजाव वो बॉर्न होना, जबकि वो बॉर्न हुआ उसी टाइम पे वो कनी पे चढ़ गया। ओके, सुनको as soon as it was born it went up to the upper most story। ये लिजाव से लिखो कनी पे। ये मिस पता अगर मैसेज मत क्या को क्वेश्चन क्या चाहता आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन जब भी वो बॉर्न होता है पे चला जाता है। करेक्ट। Now, are all the kids getting it? सारिवन आवाज समझ? Have everybody understood? Very good, very good। ये प्रास्त लीक है। You can write down this puzzle. You can write down this puzzle and tell your grandparents. Ask them the question. I will ask you in Kashmiri। मैं आपको कश्मीरी में पढ़ पूछती हूँ, मुझे आंसर बताओ। तो उनको पूछना ये लिजाव तेल को करने पे क्या होता है। ओके, वेरी गुड। एमिक आंसर चिद कश्मीर स्पष्ट वरना स्मोकस द धुएं को द बोलते हैं जब भी वो जहां से उठता है ऊपर की ओर चला जाता है। नाउ पिछले टाइम हमने असाइनमेंट दिया है, पहले सारे बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद जिन्होंने क्लासमेट ऐप में भी सबमिट किया है, और आधे लोगों को आया नहीं, अगर कुछ अभी तक उन्होंने किया नहीं रजिस्टर, वो लोग सारे लोग क्लासमेट डाउन करे और वो रिश्तेदारों सब लोगों ने अपनी ऑडियो और वीडियो क्लिप भेजी है। तो आप सबको मेरी तरफ से तो हम सारे टीचर्स बहुत से लोग आप लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने किया वो काम। सो उसी सॉन्ग के बेस पे हमने ये क्विज बनाया। नाउ वन तो पन्नेस चैट बॉक्स करते नाव या क्या चुना कशर पट ब्रोड। अगर अमुक मेल क्या वनो ब्रोर। वेरी गुड। अगर मेल आए तो वनो ब्रोर, अगर फीमेल आए तो वनो ब्रोर। वेरी नाइस। नाउ ब्रोर ब्रोर वेरी गुड। अनदर पजल बिस्त ब्रारियो था ना, तो वो बिस्त अगर हमें ये पहले वाले में अगर बिल्ली को भगाना होता था कश्मीरी में, हमारी मम्मी बोलती थी बिस्त, क्योंकि हमारे वो दूध खाती थी या किसी कोई चीज को डिस्टर्ब करती थी, उसको बिस्त बिस्त। तो आपको सॉन्ग जो लास्ट टाइम गाया बिस्त बिस्त ब्रारियो, वो इसी के लिए हमने ये ब्रर बताया। व्हाट आर दीज? ये लोग क्या कर रही है? बिल्ली कहाँ जा रही है? क्या कर रहा है ये लड़का? क्या कर रहा है वो जो पिक्चर में क्या कर रहे हैं? ऐसा सुना बिस्ते बोल रहे इग्नोर, बट इट इज खसान। आपने सॉन्ग में भी पढ़ा होगा खसान, है ना? खोवन खसानु कुछ पास्ट टेंस। ओके, सो एवरीबडी गॉट इट? चढ़ने को क्या बोलते हैं? खसान। अच्छा,
ब्रोर को क्या है? ब्रोर को कहाँ खसना था? इसको तो खसना। वन जंगल वना अनपोच टेलीविजन वन पोच ऑफ ब्रोर तो हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे बट जंगल वन तिश वना तो जंगल तिश वना सो गुड नाउ यम सारी क्या चाहते पे मत कश्मीर में क्या पता करेक्ट जिन्होंने गलत किया को कश्मीरी में बोलते हैं पांचों नीचे गिरा होता है ना, ये बोनपान है, ये बबरीपान नहीं है, ये बबरीपान नहीं है, ये बोनीपान है। पान होता है लीफ जो गिरे होते हैं। वेरी कोशिर पोची लीव्स इन वना पान। अच्छा भाई, अच्छा पहले एनिस क्या हुआ ना? हमारा कोटा हाँ एंड जब बहुत सारे कोतर होंगे तो क्या बोलेंगे? कोतर सिंगुलर दोनों मानो कोतर। वेरी गुड। कोतर क्या है? शाम मम्मी डैडी सर नबर गसा या कहाँ गसा तो ना वना अरे मून तो वना जोन क्या वना अच्छा ये शाम वेरी गुड अच्छा अगर चलो ठीक है, अगर सिंगल होगा तो उसको बोलते हैं तारुक, अगर प्लूरल होगा तो उसको बोलते हैं तारक, सबको मिलके बोलते हैं तारक। अगर क्या कहते हैं? वेरी गुड। नाउ सबको अभी पता चलेगा कौन स्मार्ट है। कोशर नाउ चुमानुन याद है क्या ये आइडेंटिटी? आई डोंट थिंक बच्चों में से कोई You guys, very good. कितने अलग है। हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, ये कश्मीर में मिलती है यहाँ पे। वेरी गुड। तो हम इसके बारे में भी बताएंगे थोड़े देर बाद। अच्छा ये क्या है? वेरी गुड। जिस बच्चे ने बोला इट इज लिस, अभी क्या बना? ये यहाँ पे भी मिलता है, हमें हम हैदराबाद में भी मिलता है। तो मिलता है। अच्छा ये बताओ ये कौन सा मौसम है? दिल्ली में भी मिलता है। श्रावण सीजन नहीं है, श्रावण। अच्छा ओके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? क्या करूं? स्टॉप। ओके अच्छा वाला हिंदी पढ़वाना वह रात। वह रात युस्त बरसातुक मौसम चे आसान ताचे बना वह रात। ये समर का ही पार्ट है, बट समर एंड में होता है कि वह रात कहते हैं। और इस टाइम अभी सारे बच्चे अपना जो कंप्यूटर है वो म्यूट करें ताकि आप प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
थैंक यू। सारे बच्चे म्यूट करें प्लीज। बिकॉज क्विज का सेशन, पजल का सेशन खत्म हो गया, अभी आपको म्यूट करना है। एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ। म्यूट 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 म्यूट, क्विकली म्यूट, एवरीवन म्यूट। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो युस ऐसी मौसम वुच आत्मस योस वह रात, जो हमने इसमें सीजन देखा, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, और इसको हम कश्मीरी में कहते हैं वह रात। और ये अभी स्टार्ट हुआ, ये ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जुलाई से स्टार्ट होता है। ओके, और अभी अभी मिड ऑफ द जुलाई हो गया है, 16 से वह रात स्टार्ट हो गई। और उससे पहले हमने आपको 2 वेजिटेबल्स दिखाए थे, ओके, नुनर और लिस। और वह रात में ये दोनों चीजें बहुत खाई जाती थी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी रहती थी। इस टाइम पे रेनी सीजन में जनरली ज्यादातर बीमारियां होती है, राइट। तो जब ये वह रात शुरू होती थी तो कश्मीर में हम क्या करते थे, नुन्नर से स्नान करते, नहाते थे। स्नान ना करान, ऐसे नुन रिश्तन सुबह सुबह वो स्नान करान, कॉलेमन कॉल गई स्ट्रीम जो। हाँ अरे वाह, अच्छा बेटा म्यूट करो प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। In between no one will speak. ओके। We will tell when somebody has to speak. तो ये जो वहरात में हम खाते थे नुनर, लिस, इवन वी यूज्ड टू टेक बाथ विद नुनर, एंड वी यूज्ड टू, मेनी ऑफ द पीपल यूज्ड टू मेक याज। किसी को, बहुत सारों को याज शायद पता नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको याज की भी शक्ल दिखाऊंगी। ओके, एंड याज यूज्ड टू बी द फूड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ वहरात। तो याज भी वो राइस फ्लोर से बनता है, एंड इट इज इन अ कॉनिकल शेप। ओके, तो यो ऐसा वहरात डिश। It was about the season. Last time we heard about Shravan. Shravan is the month. It is not a season. Right now, Shravan month is going on and it is the Vahrat. Season क्या है? Vahrat. Okay? और जो month चल रहा है उसका नाम है श्रावण। जब भी month change होगा मैं आपको उस month का नाम बताती जाऊंगी। Okay? Right now it is a Shravan month and season is Vahrat. Okay? Now we have a song. Ahana, beta, you are ready? Yes. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आहाना आज का जो हमारा लॉलीबॉय सॉन्ग गाएगी, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे मजेदार लफ्तार का सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग। बाकी सब म्यूट करेंगे। एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक्स। एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक्स। पेरेंट्स प्लीज कोऑपरेट। ओके, आहाना बेटा आप अपना माइक को अनम्यूट करोगे। सिर्फ आहाना अनम्यूट करेगी और आहाना सॉन्ग का पहला लाइन गाएगी। हाँ, she will sing the song and you will repeat with her. आप सबको वो गाना पता होगा। We are taking the easy ones in the initial stage. So you repeat with her and enjoy the song. Okay? Ahana, are you ready, beta? Yeah. Ahana? Yeah. Chalo, can you start? आहाना फ्रॉम बैंगलोर। या एक सेकंड। अच्छा। We are able to listen you, Ahana. You can start, beta. अरे ओके, इफ यू आर नॉट रेडी देन वी विल। आहाना, can you start? हाँ, मैं थोड़ा सा वो सिखाने से पहले मैं थोड़ी सी लाइंस बोल सकती हूँ। हाँ, आप गाइए। You just sing. They will sing along with you. Sing the song. They're just little lines. I'll just say them and start. Okay. Kashar hichne khatra ch zaruri asadni gas asun kashar zaban pat gar. Buchas kashar kurma ch at pat gar. Tawal bab hichnawo to asadni ak kashar birth. Okay. Very good. Kus bukus tilban chukus. Because all of you sing along with her. Keeping your mics mute. Keep your mic mute only.
पूरा पता है, पूरा पता है। हाँ, माइक्स म्यूट। At present, Ahana only will speak. Rest all will keep mic mute and you can speak. You can Sing sing along. along with Ahana. Go ahead, Ahana, beta. हाँ, yes बेटा, yes Ahana. Kukus televan sukus. Kukus televan sukus. Mohabbatuk ladde. Mohabbatuk ladde. Now togetherly you sing this song so that everyone will get it. Yeah. Keep your mic on. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Now mute your mics and we all are ready for our title song and which is मज़दार लक्चार का टाइटल सॉन्ग है, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. प्लीज म्यूट योर माइक्स. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट. म्यूट रखा, म्यूट रखा. 1 second. तो बोलना है, वो बोलते थे. आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? Are you able to see my slide? Yes. Please mute your mics. Please mute your mics. All of you, please mute your mics. नहीं रखी, आपके म्यूट नहीं रखी. Okay. So ये सॉन्ग हमारे, धन्यवाद संजय जी ने ये लिखा है, कश्मीरी हिंदू सभा जी के मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने गाया भी है. तो ये सॉन्ग आज हम जस्ट सुनेंगे. ये सॉन्ग हम आज सुनेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, पहले 2 अंतरा सुनेंगे, धीरे धीरे आपको ये याद करना है. लेट मी प्ले. So how was this song? I hope enjoyed. I will send the lyrics. The audio. So in a period of time, there will be a deadline for making this song by heart. This is the title song of Kashmir Mazdar Lakchar program. So you will all get this. And nice song. Nice song. This song. Thanks Please to mute your mics. for- Please mute your mics. Please mute your mics. Sure, ma'am. Sure. Yeah, please. Okay. थैंक यू संजय जी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. बहुत ही मजा आ गया हमें ये सुन के. शिरन को याद थी. इट इज सो कैची. वर्ड्स आर सो कैची. वारिया सुंदर बर्थ चाहिए. नेक्स्ट टाइम क्या वो इस ये मजेदार लक्चार बर्थ ही करो स्टार्ट एंड वी विल रिमेंबर ऑल द लिरिक्स ऑफ इट. और धीरे धीरे देखेंगे. एक टाइम पे एक पैरा, सेकंड टाइम पे दूसरा पैरा,
वीक में ऐसे ऐसे करके वो गाना हम याद करेंगे। और आज का गाना है हुकुस बुकुस तेलवन सुकुस स्कोर एस सारवी एस लगभग याद, एंड दैट इज योर असाइनमेंट ओके इन क्लास। मुझे याद है पूरा। ओके, म्यूट द माइक्स। हमारे पास 1 घंटा है एक्चुअली। ये जो सेशन है इसमें हमें सारा कुछ लेना है। आप सब कुछ जो गाते हैं आपको हमारा असाइनमेंट मिलता है। उस असाइनमेंट में आप अपना वीडियो ऑडियो जो हमारी ऐप है गूगल ऐप उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस सेशन में जितना हमें पिकअप करना है, लेना है और निर्धारित समय में करना है, तो इसलिए हमें करना है। ओके फाइन। आई थिंक संजय जी, जैसे दिस इज संजय जी हु हैज रिटन दिस सॉन्ग। हमने बोला है कि इशू तो ये पन्नी जाए सॉरी हेकनी गैसे प्रोग्रामस में तो गिरवी याद ये ले करो आकाश स्टैंजा ये ले कोविड सिचुएशन गैसे दूर। आई प्रॉमिस यू तो आई गिव यू सारी एक बड़िस फंक्शनस में इकवट आई सारी। वेरी गुड यू नो सारनी गैसे याद आसुन तो तम इस गयो इकवट सारी स्टेज पर तुहुंद ब ताई ग्योन। थैंक यू। व्हाट यू थैंक यू संजय जी। Mute your mics. Now it is a story time, and I want to tell you कि लास्ट टाइम हमने नहीं सॉरी पहले तो ये बताना है कि आज का ये असाइनमेंट रहेगा हुकुस बुकुस। सबको आता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है, और इसीलिए हमने इसको लिया है इस बार। ओके, क्योंकि सभी बच्चों को लगभग आता है और एवरीवन कैन रिमेम्बर इट वेरी वेल। अच्छा, नाउ लास्ट टाइम हमने स्टोरी पोर्शन में बताया था कैसे अमरनाथ गुफा कैसे बनी, राइट? हमने अमरनाथ गुफा के बारे में बोला था, और हमारे रूट्स कहाँ पे है, हम कहाँ से आए हैं, कश्मीर से आए हैं। हमें जब भी अपनी आइडेंटिटी बतानी है हमें बताना है कि हम कश्मीर से है, कश्मीर हिंद, राइट? और आप सबको एक काम बोला था, सब अपने अपने विलेज या जो जिस जगह पे भी कश्मीर में रहते थे उनके पेरेंट्स रहते थे उस जगह का नाम पता करना। ओके, एंड मुझे पता आप सबने पता किया होगा, आप सबको पता होगा कि आप उस गांव में कहाँ से रहते थे। अब उस गांव में क्या होता था, वहां पे कौन सा टेम्पल था, या वहां पे आपके पेरेंट्स कौन सी चीज करते थे, किस चीज में उनको क्या चीज करने में मजा आता था, ये आप उनसे पता कर सकते हो। उस गांव के बारे में या उस जगह के बारे में जहां पे भी वो रहते थे आप जानने की कोशिश करो वहां पे क्या क्या होता था। ओके, ये भी एक आपका असाइनमेंट है। जब आपकी फुल इंट्रोडक्शन होगी उसमें आपको ये बताना पड़ेगा, बट वो अभी उसमें अभी टाइम है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद अ स्टोरी। ओके, एवरीवन रेडी फॉर स्टोरी? यस, ओके। नो, म्यूट योर माइक्स म्यूट। थम्स अप दिखा सकते हो मुझे। ओके, जब भी मैं show your thumbs up. That's you it. can show me thumbs up, right? Okay. Now I will tell you a story. अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो कि कश्मीर से ही है, but it is just like a story, मतलब फिक्शन स्टोरी है। अच्छी स्टोरी हूँ नाव च सनसन्स गार्ड। क्या? सनसन्स गार्ड। ओके, सोने की मछली। नहीं, म्यूट, एवरीवन विल म्यूट। ओके, या ओके फाइन। अपनी जगह पे आई कैन सी योर लिप मूवमेंट, आई कैन सी योर थम्स अप, एंड विद दैट ओनली वी विल कम्युनिकेट। ओके, सो सनसन्स गार्ड का मतलब हो गया, सन हो गया गोल्ड, राइट? एंड गार्ड का मतलब आप सब खाते होंगे, मुझे पता है, और गार्ड का मतलब है फिश। क्या? फिश। सनसन्स गार्ड स्टोरी हूं ना। ओके, बहुत दिन पहले की बात है, एक गांव में एक वुडर थी। उस वुडर पे कुछ घर रहते थे। वुडर होती है हिल, छोटा सा पहाड़ी, और ऊपर उसके फ्लैट टॉप रहता है। ओके, तो जनरली गांवों में जब बहुत सारी जगहों पे जब आप पूछोगे ना अपने पेरेंट्स को कि हम वहां पे क्या क्या था, मे बी किसी के पेरेंट बोलेंगे हम वुडर पे रहते थे। ओके, क्योंकि बहुत सारे गांवों में ऐसा होता था, छोटा सा पहाड़ी होता था और उसके ऊपर कई सारे घर रहते थे। तो ऐसे ही उस वुडर पे ये कुछ 10-15 घर रहते थे। ओके, और उन सब घरों में से सबके पास अपनी एक छोटी सी लैंड भी होती थी,
और वहीं पे वो अपने सब्जियां, वहीं पे अपना खाना वाना वहीं पे उगाते थे। ओके, उनकी अपनी खेती होती थी। वहां पे एक घर था, उस आदमी का नाम था गाशलाल। वो बेचारा बड़ा गरीब था, बहुत ही सीधा था, सत्यबोध, क्या वो सत्यबोध, बहुत ही सीधा आदमी था वो। ओके, उसका नाम था गाशलाल। तमिस ओस खानदार कोरमुत अकिस जनाइंस ने, तमिस ओस नाव तोश। क्या ओसुस नाव? तोश। ओके, वहीं ओस ये गाशलाल तो तोश रोजा तथ गरस मंस, मगर इनके पास जमीन नहीं था कुछ कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये बेचारा बहुत सीधा बंदा था गाशलाल, इसको कुछ समझ नहीं आता था। छोटा मोटा काम करता था और खाना लाता था। मगर ये जो तोश थी ये बड़ी खतरनाक थी। ओके, ये इसको हर दिन लड़ाई करती थी, उस खतरनाक लड़ाई गुरिन, इसको क्या कहते हैं, लड़ाई गुरिन। बहुत लड़ाई करती थी गाशलाल के साथ। मैं चुकन सन सुंदवास देवान, मैं चुकन टॉप्स देवान, मेरे को कान के ये टॉप्स नहीं देता है, मेरे को गोल्ड नहीं लाके देता है, ऐसे ऐसे करके उसको तंग करती रहती थी। मगर ये बेचारा शांति से चुप करके बैठा रहता था। गाशलाल वैसे ही सोधबोध था, कुछ बोलता नहीं था। तो अब ये बेचारा जाके कहीं पे कुछ छोटा मोटा काम करके अपना पैसा कमाता था। तो क्या हुआ, कुछ टाइम ऐसा हो गया कि इस बेचारे के पास कुछ खास काम नहीं था। ये बीबी रोज दिमाग खाती तो दोहे बना, है गाशलाला गरना चुनकीन, है गाशलाला गरना चुनकीन, गस आन के आन सोर। तो ये बोलती थी इसको, हिंदी, ओके, ये बोलती थी इसको कि गाशलाला वहां पे घर में कुछ है नहीं, तो तू जाके जल्दी से कुछ पैसे कमा के ला, आन चोर आन कम। ऐसे कश्मीरी में बोलती थी, बट मीनिंग था कि आप जाओ और कुछ कमा के लाओ। अब एक दिन गाशलाल बहुत परेशान था। वो वहां पे वही गांव में एक कॉल थी, कॉल मतलब स्ट्रीम। ओके, तो ये वहां पे जाके बैठा और इसने सोचा वहां से मैं कुछ फिशेस लेके आऊंगा खाने के लिए, तो मेरी ये तोश जो है बड़ी खुश हो जाएगी। तो वेरी क्रैकिंग वॉइस, आवाज छे ना साफ यमन सई? आवाज के साफ है गांव। अच्छा अच्छा, ओके, तू जिसका अच्छा अच्छा, ओके, म्यूट कर। ओके ओके ओके, नहीं, किसी ने मैसेज किया था कि आवाज क्रैक हो रही है, इसलिए मैंने पूछा, तो मुझे लगा शायद सबके साथ प्रॉब्लम है क्या। ओके ओके, वो उनका कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। तो फिर क्या हुआ, अब ये गाशलाल गया उस स्ट्रीम के पास और सोच रहा है मैं यहाँ से फिशेस लेके आऊंगा, अनघाड़ ये थे। अब उसने बेचारे ने नेट डाला, मगर उसकी किस्मत ऐसी, उसको कोई फिश ही नहीं मिली। वो बेचारा परेशान हो गया, अब अंधेरा होने को आ गया, एंड ही थॉट कि अब तो मुझे जाना चाहिए। बेचारा ऐसे बड़ा मूड खराब था। तो अब जैसे ही वो जाने वाला था, जाल निकालने वाला था, उसने क्या देखा, जाल में कुछ तो फंस गया। ये खुश हो गया, अरे वाह, कुछ तो मिल गया, आज तो तोश खुश हो जाएगी। ओके, तो जब वो उसने निकाली, जाल निकाला, तो देखा वहां पे थी सनसन्स गार्ड गोल्डन फिश। वो ऐसे हैरान हो गया देख के, ये क्या है, ये कौन सा चमत्कार मैं देख रहा हूँ, गोल्डन फिश सनसन्स गार्ड कैसे आए, ये कहाँ से आई। तो जैसे ही वो सोचता कि वो फिश को अपने पास अपने साथ घर लेके जाता, वो फिश जो थी वो बोलने लग गई। क्या वो बोलने लग गई, गाशलाला गाशलाला मैत्राव्याल, गाशलाला गाशलाला मुझे छोड़ दे। तो वो हैरान हो गया गाशलाल, वो ऐसे देख रहा है ये क्या हो गया, फिश बोलती भी है। तो वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगी, गाशलाला गाशलाला मैत्राव्याल, मेरे को छोड़ दे। तो फिर बाद में बोलती है, आपको पता नहीं है मैं ये सारी कलों की रानी हूँ, इन सारी स्ट्रीम्स की मैं रानी हूँ, तो तू मुझे छोड़ दे और जो तुझे चाहिए वो मैं दे दूंगी। अब गाशलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो पहले बेचारा हैरान हो गया देख के गोल्डन फिश, उसके बाद ये गोल्डन फिश बोलती भी है। वो सोच रहा है, ओ भगवान, ये कुछ उतराहट है, वो परेशान हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर इतने में उसको दया आ गई इस फिश पे, और उसने फिश को छोड़ दिया और कुछ मांगा भी नहीं, और ऐसे ही वापस हैरान परेशान घर आ गया। घर में कौन बैठी है, तोश बैठी है डंडा लेके। गाशलाला उन थक के, गाशलाल बेचारा क्या करे अभी।
तो घासलाल परेशान था, बोला ते तोशे तशे पता आज क्या तोशे, तेरे को पता है क्या हुआ आज, क्या हुआ तोशा, तुझे पता है? मैं तो गया था गाड़ लाने के लिए तेरे लिए, मैंने सोचा आज तेरे को खुश कर दूंगा, वहां मिली मुझे सोने की गाड़, बताती मिले मैं गोल्डन फिश, वहां पे मुझे गोल्डन फिश मिली। और सारी स्टोरी तोश को सुना दी। फंस गया बेचारा घासलाल। कि कौन फंस गया? घासलाल फंस गया। तोशा तो बड़ी खतरनाक थी, ओ घासलाल को झोट डांट मारी। आंख मिले से सनसन्स गार्ड सत्यत्रथन से यल बे प्रस्थन से एंड आपको तेरे को आपको सोने की फिश मिली, गोल्डन फिश मिली, आपने उसको छोड़ ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरा कोई विश भी नहीं मांगी। तो क्यों इंसान छू, कैसा इंसान है तू? तो रात भर बेचारा कैसे वैसे तो निकल गई। सुबह तो तोशा ने इसको भेज दिया, जाओ उस फिश से कुछ तो मांग तो। और क्या मांगेगा? तू बोलना 7 दिन का खाना दे। तब तो तोशा को लगता था 7 दिन का भरपूर खाना ही बहुत बड़ी बात है। तो गया बेचारा, तो गया, बोलता है सनसन्स गाड़ी वलखास्योर मीन्स गोल्डन फिश ऊपर आ जा। सनसन्स गाड़ी वलखास्योर, तो गोल्डन फिश ऊपर आ जा। और ऊपर आ गई, वो सच में आ गई, उसने प्रॉमिस किया था ना, तो वो आ गई। और बोला वानो घासलाला क्या कहती? वो बोला घासलाला टेल, बोलो मुझे कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोली कि ये घासलाल ने बोला मेरी जो तोशा है वो बोल रही है 7 दिन का खाना चाहिए, भरपूर खाना चाहिए। तो अच्छा तथास्तु बोल के वो गायब हो गई। अब जब ये घर गया, घर में देख रहा है ऊपर से धुआं निकल रहा है घर के ऊपर से। तो इसको पता चल गया, धुआं मतलब हमने अभी पढ़ा ना, ये तेल खुद कनी पेट, पहले दान होता था, एक वो लकड़ियों का रहता था जिसपे हम खाना बनाते थे। तो इसको पता चल गया घर में खाना आ गया है, इसीलिए वो वहां पे दूह उठ रहा है और खाना बन रहा है घर में। जब ये घर गया तो देखा वहां पे बहुत सारा खाना था। 7 दिन तक दोनों ने याड भर पेट भर के खाना खाया, मजे से ऐसे रहे। अब जिस दिन 7वां दिन आया तो तोश हो गई फिर से परेशान। तो फिर बोला इसको घासलाला घसवन दपुसवंश ऐसी जरूरत महल मतलब बड़ा महल चाहिए हमें, महल जरूरत एंड उसमें खाना भी चाहिए, भरपूर खाना चाहिए। अब तो घासलाल बेचारा देख रहा है, बोलता पता नहीं अब वो कितना देगी मेरे को। वो गया फिर से वापस स्ट्रीम पे, सनसन्स गाड़ी वलखास्योर। तो इतने में सनसन्स गार्ड गोल्डन फिश ऊपर आ गई। और फिर से घासलाला क्या गसी ऐसे पूछा, घासलाला तेरे को क्या चाहिए? तो घासलाल ने बोला अब तो मेरी तोशा आपसे महल मांग रही है और खाना भी भरपूर चाहिए। तो तथास्तु। और जब ये घर गया वहां देख रहा है इतना बड़ा महल और अंदर खाना ही खाना। अब एक दिन भी नहीं बीता पूरी तरह से, ये तोश हो गई, फिर से आगा दे, फिर से पीछे पड़ गई। बोला इतना बड़ा महल की सफाई कौन करेगा, यहाँ पे काम कौन करेगा? हाँ, तो अब जाके तू बोल मुझे नौकर चाकर चाहिए, मेरे को घर में यहाँ पे सिपाही चाहिए, नौकर चाकर चाहिए। फिर से बेचारा घासलाल गया, सनसन्स गाड़ी वलखास्योर फिर से आ गई। तो बोला मेरे को नौकर चाकर चाहिए, अब उसको नौकर चाकर चाहिए, अब मेरे को वो चाहिए। अच्छा तथास्तु, गया वापस। तो बोला तोश को कि देखा वहां पे नौकर चाकर सिपाही सब कुछ आ गया। तो ये तोश ने क्या किया, ये घासलाल को बोला, इनको सिपाहियों को ऑर्डर किया कि ये घासलाल को पकड़ो, इसको एक गान में डाल दो, जहां पे हम काउस को रखते थे उसको गान कहते थे, इसको गान में डाल दो, इसको अब इस महल में रहने की जरूरत नहीं। खतरनाक थी वो बहुत, लड़ाई घुरीन। तो फिर क्या हुआ, अब बेचारा ये गान में है और सुबह सुबह ये तोश को फिर से आ गया दिमाग में खुराफाती आइडिया। बुलाया घासलाल को निकालो गान से और इधर लेके आओ। तो घासलाल को बोला कि घासलाला वाइन घासलाला अब आप जाओ फिर से उस फिश के पास जो मैं रोज रोज उससे कुछ मांगती रहती हूँ, इससे अच्छा है तुम उसको बोलो कि मेरे को ही
फिशेस का क्वीन बना दे, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर जो मुझे चाहिए होगा मैं ले लूंगी। हाँ, तो घासलाल बेचारा ऐसे देख रहा है, ये क्या बोल रही है मुझे, तो उसको संतुष्टि ही नहीं होती है कहीं पे तोशा को। अब बेचारा बहुत परेशान होके रो रो के जाता है उस फिश के पास, वहां स्ट्रीम की कॉल के पास जाता है और वहां पे बोलता है सनसन्स गाड़ी वलखास्योर, और रो रो के बोलता है सनसन्स गाड़ी मेदी मही सॉरी सनसन्स जो भी है गोल्डन फिश, मुझे माफ कर दो, मेरी जो ये तोशा है इसको बहुत लालच आ गई है, ये बहुत लालची बन गई है, और ये आप बोल रही है कि तुम उसी को क्वीन बना दो। तो सनसन्स जो वो फिश होती है वो बिना कुछ बोले भाग जाती है। और जब ये वापस आता है ये हैरान होता है कहीं मेरी बीवी अब क्वीन तो नहीं बन गई, तो वापस आता है, वहां देखता वही जोपट पट्टी, वही उसकी बीवी पुराने कपड़े लगा के झाड़ू हाथ में लगी होती है काम पे। तो इसमें क्या वो तोश क्या करती है, बहुत ज्यादा लालच करती है। जो तोश होती है वो बहुत तृष्णा इतनी होती है उसकी कि खत्म ही नहीं होती है, और उस तृष्णा की वजह से वापस वहीं की वहीं पहुंच जाती है। घासलाल तो बेचारा सीधा था, उसको भगवान ने दिया था, मगर इसने इसको मांग मांग के सारा गवा दिया था। इसीलिए कहते हैं लालच गचने ज्यादा कारण किए। सो दिस वाज द story of a golden fish, Sanson's God. I hope you all have enjoyed it, right? Yes. Good. We will go to now our the last phase which is prarthana. So Very good story. Good. We are running out of Thank you. time. तो ऑलरेडी शांति मंत्र का शांति मंत्र करते हैं और फिर इसका लास्ट में। अच्छा, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? कभी पहले आसन में बैठ जाओ, ठीक तरह से कमर स्ट्रेट करके रखो और मन शांत। हमारे को इस साउंड को सुनना है, साउंड का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इस वैदिक मंत्र का लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट पे जाता है और बॉटम में शांति मंत्र है, करेक्ट? सो आई एम प्लेइंग द सॉन्ग, यू जस्ट कीप योर माइक्स म्यूट एंड चैंट विद दिस सॉन्ग ओनली, करेक्ट? भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। I think we have, Rahul ji, or maybe you can stop the recording. We have closed the today's program, but there is some kid, anybody wants to be on that Akshita, and anybody has said that I want to sing. So yes, go ahead and open your mic. And before that, before starting that, there were many messages that were saying that